खबर है राजौरी पुंछ के लोगों के लिए। कल सुबह से आप लोग मुगल रोड पे सफर कर सकते हैं और जिन लोगों को भी राजौरी पुंछ के लोगों को श्रीनगर की ओर जाना है वो अब मुगल रोड के थ्रू जा सकते हैं और जो श्रीनगर से राजौरी पुंछ में आना चाहते हैं वो भी कल से सफर कर सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना और हर एक तक ये चीज पहुंचा देना कि कल सुबह से मॉर्निंग से आप लोग इस रोड पे सफर कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं तो मुगल रोड जब पीर की गली आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर वहां का नजारा दिखाई देगा और मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग भी सफर करेंगे सबसे पहला स्टेप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो लैंडस्लाइड वाला इलाका होगा उस इलाके में गाड़ी मत खड़ा करना, ऐसा ना हो ऊपर से पत्थर आए। एक चीज। दूसरा नंबर ये है कि गाड़ी को बिल्कुल स्लो चलाना, क्योंकि आप जानते ही हैं कि काफी स्लिपरी रहता है और काफी सारी चीजों का ध्यान रखना, रैश ड्राइविंग का ध्यान रखना। और कल से जो है गाड़ियां स्टार्ट होने जा रही हैं। वहीं इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर पत्रकार जो हैं वो जुड़ चुके हैं, अंकित केसर जी। अंकित जी, क्या कहेंगे? फिर से एक ऐसा पल आ चुका है क्योंकि हिस्टोरिकल जगह है, लोग सोचते हैं हम लोग कब पीर की गली देखने जाएं और अब ये स्टार्ट हो चुका है मौसम। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? थैंक यू प्रमोद जी। आपको मैं बताऊं कि जो हिस्टोरिकल मुगल रोड है ये राजौरी पुंछ से पीर पंचाल के लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि मुगल रोड जो है एक तो ये शॉर्ट रास्ता है। यहाँ से अगर हम जम्मू से होकर अगर हम श्रीनगर पहुँचेंगे तो बहुत लंबा स्पैन है, आपको मालूम ही है। तो कभी भी वहाँ पे रास्ता ख़राब हो सकता है, तो ये एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन है और आसानी से हम जो है श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं। तो जब सर्दी का मौसम रहता है तो उस वक्त ये बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती है रोड, लेकिन हमें दाद देनी होगी बीआरओ को, क्योंकि अब ये रोड बीआरओ के अंडर हो चुकी है और उसके साथ साथ पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दाद देनी होगी, जिसको हेड कर रहे हैं विकास कुंडल, जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं। बड़ी ही पेन लेकर उन्होंने जो है इस रोड को जल्द से जल्द जो है वो ओपन किया, वहाँ पे अपनी हैवी मशीनरीज वहाँ पे डिप्लॉय की और आज ये जो रोड है खुल चुकी है। कल से गाड़ियों की आवाजाही इस पे शुरू हो जाएगी। हालांकि 10 तारीख से ये खुल जानी थी, लेकिन पिछले दिनों में बर्फबारी हुई और ये जो हिस्टोरिकल मुगल रोड है ये एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ के जो लोग हैं हम जम्मू से ज़्यादा श्रीनगर में जाना प्रेफर करते हैं। सोरा हॉस्पिटल है वहाँ पे, इसके अलावा और भी कई अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं हम आसानी से। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मुगल रोड हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे ट्रैफिक विभाग को, उसके साथ साथ बीआरओ को और उसके साथ साथ जो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ ही जो छुपियान की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी, कि उन्होंने टाइमली जो है इस रोड को ओपन किया। जो उन्होंने डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन को अकॉर्डिंगली रखते हुए उन्होंने इसे खोला है। अंकित जी, आप भी पत्रकार हैं, दिन पूरा आप आवाज उठाते हैं लोगों के लिए। कैसा समझते हैं कि अगर वहां पे टनल बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए, मतलब कि 12 महीने ये रोड खुली रहे? कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? क्योंकि नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि 6000 समथिंग का जो है 6000 करोड़ समथिंग का जो है डीपीआर जो है इसका बन रहा है। कैसे देखते हैं और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो क्या लगता है आपको किस तरीके की राहत जो है यहाँ के गरीब लोगों के लिए रहेगी? प्रमोद जी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उसकी वजह यह है कि देखिए जम्मू से राजौरी का जो स्ट्रेच था आप देखें कि कितने मोड़ कट हो गए और आज जो सफर है जो 5 घंटे में होता था वो हार्डली 2 से ढाई घंटे में हम लोग कवर कर लेते हैं। और राजौरी से अगर हम पुंछ जाते हैं या माफ कीजिएगा राजौरी से अगर हम श्रीनगर की ओर जाते हैं मुगल रोड से, या पुंछ से हम मुगल रोड से होते हुए अगर हम श्रीनगर तक जाते हैं तो लगभग 4 साढ़े 4 घंटे में हम श्रीनगर होते हैं। और अगर सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर यहाँ पे टनल बन जाता है तो सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में हम लोग श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी हम लोगों के लिए। उसके साथ साथ अगर आप देखें कि थन्ना मंडी हो गया, बुफलयाज हो गया, चंदीमढ़ एरिया हो गया, तो जब हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, कोई कुलचे बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटी मोटी अपनी फड़ी लगाकर अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। जब बर्फ पड़ना शुरू होती है, जब सर्दी का मौसम आता है तो गरीब के चेहरे पर जो शिकन सी हम देखते हैं। तो मैं देखता हूँ रास्ते में छोटी छोटी वो लगा के बैठे होते हैं, उनका रोजगार चलता है वहाँ पे। बिल्कुल, इससे रोजगार चलता है। देखे वहाँ पे कितनी सब्जियां वो लोग बेचते हैं।
यहाँ की जो लोकल सब्जियां वो वहाँ पे बेचते हैं। जैसे यहाँ का जो लोकल एक सब्जी है गंडोर जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें जो है वहाँ पे लोग सेल करते हैं। फ्रूट्स यहाँ का जो लोकल है, तो बड़ा ही लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है। और अगर ये मुगल रोड जल्द से जल्द खुल जाती है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और खासतौर पर टनल अगर यहाँ पे बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं नितिन गडकरी जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हाईवेज को बना रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने कितना डेवलप किया है। रजौरी पुंछ की बात कर ले, हमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे भी कभी 2 लेनिंग बन पाएगी, लेकिन आज आप देखें कि रजौरी से जम्मू का सफर जो है 2 से ढाई घंटे का हो चुका है, जबकि हमें 8-8 घंटे तक जो है सफर करना पड़ता था। हम छोटे छोटे होते थे बिल्कुल, हमें आज भी याद है लकड़ बॉडी बसेज होती थी और उनमें हम सुबह 4 बजे बैठते थे, शाम को 5-6 बजे तक हम जम्मू पहुंचते थे। और कई बार जो है धक्के लगाने पड़ते थे पैसेंजर्स को भी उतर कर। तो ये चीजें जो है अब काफी जो है कम हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है। अंकित जी, मैं लास्ट में एक चीज करूंगा, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफी सीनियर पत्रकार हैं, हादसे बहुत होते हैं, मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? देखिए, मुगल रोड पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी नेटवर्क नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुंछ की और उसके साथ साथ शोपियान की, जिसके एरिया में जो ऐसा स्पॉट आता है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जल्द से जल्द वहाँ पे जो है टावर इंस्टॉल किए जाए। किसी भी कंपनी के लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, क्योंकि जब हादसा हो जाता है तो 5-5 घंटे तक पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे हादसा हुआ भी है या नहीं। अगर किसी ने गलती से गाड़ी रोकी, किसी ने देखा हाँ भाई नीचे गाड़ी खाई में जा गिरी है, या फिर रेयर, और कई लोग तो ऐसे हैं जो वहाँ पे ब्लीडिंग के कारण ही मर जाते हैं, क्योंकि जब लोग वहाँ पे हादसे का शिकार होते हैं, किसी को ब्लीड हो जाता है, हेड इंजरी होगी। तो ये चीजें जो है वो कम होनी चाहिए। नेटवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है स्टोन शूटिंग एरिया है, वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है। तो एक मैं ये भी चीज ऐड करना चाहूंगा, ट्रॉमा हॉस्पिटल वहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि शोपियान से लेके पुंछ के बीच में कोई हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है। हम भी वहाँ से सफ़र करते हैं और बड़ा ही डर लगता है जब हम स्टोन शूटिंग एरिया से वहाँ से गुजरते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया भी है। मैं दावे से कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, जितने भी लोग ये खबर देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, एक बार आप रजौरी से होते हुए आप मुगल रोड की ओर जाएं, पुंछ से होते हुए, तो मैं कहूँगा कि आप श्रीनगर की वादियां जो है वो भूल जाएंगे। आप लोग रजौरी पुंछ आना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरती पीर पंजाल इस मुगल रोड के इस रूट पे है। मैं कहता हूं कि कहीं पे भी इस तरह की खूबसूरती जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो इस लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगी। तो शाना के ऊपर के इलाके में पीसीआर भी नहीं देखने को मिलती है और एम्बुलेंस भी नहीं देखने को मिलती है, तो विकास कुंडल जी से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास कुंडल जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ और शफकत हुसैन जी एसएसपी, देखिए विकास कुंडल जी की अगर हम बात करें तो वो रजौरी में भी एज ए डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। तो उनका जो टाइम रहा, गोल्डन पीरियड रहा है वो, तो उन्होंने बड़े ही काम किए हैं रजौरी के अंदर भी। हालांकि उन्हें थोड़ा कम समय मिला रजौरी के अंदर, तो जब जितना समय उनका यहाँ पे रहा बहुत अच्छा बेहतरीन रहा है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वहाँ पे कम से कम 2-3 एम्बुलेंसेज जो है वो वहाँ पे लगाई जाए, और उसके साथ साथ नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे याद है आज भी डींग कलाल सेरी के लोग विकास कुंडल डीसी को बहुत याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक लोगों की जो है आवाज़ को जो है समझा, जाना, और उन्होंने वहाँ पे नेटवर्क जो है उसे वहाँ पे नेटवर्क के लिए वहाँ पे टावर इंस्टॉल करवाए, कंपनी से बात की, और आज वो लोग जो है बहुत दुआएं देते हैं डिप्टी कमिश्नर जो पुंछ है इस वक्त विकास कुंडल को, क्योंकि बॉर्डर के लोग अपने फोन को पेड़ों के ऊपर लटका कर रखते थे जहां जहां पे नेटवर्क आता था। हमने खुद देखा है, जब भी हम एलओसी कवर करने के लिए वहां पे जाते थे, जब पहले सीज फायर नहीं था, उस वक्त हम देखते थे कि लोगों ने अपने फोन को बांध कर रस्सी के साथ पेड़ के ऊपर लटकाया होता था जहां पे थोड़ा बहुत कहीं नेटवर्क आता था। तो आज वो लोग जो है आराम से कहीं पे भी बैठ के चला रहे हैं। तो अब डिप्टी कमिश्नर पुंछ और उसके साथ साथ एसएसपी जो पुंछ के हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने एफर्ट्स लगाएं, और जहां आपने इतना काम कर दिखाया, टाइमली आपने मुगल रोड को खोल दिया, अपनी मशीनरीज वहाँ पे इंस्टॉल करके दिन रात मेहनत की, और ये एक छोटा सा भले का काम है, इसे भी आप करवाएं, ताकि अगर कोई इंसिडेंट वहाँ पे होता है तो टाइमली पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चल सके। और इसके साथ साथ जो पोशाना के अंदर जो आर्मी है
बहुत अच्छा काम कर रही है। बड़े ही सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हर गाड़ी को अच्छे से बारीकी के साथ चेक किया जाता है वहाँ पे। उसके साथ साथ वहाँ पे हर गाड़ी की बारीकी के साथ चेकिंग की जाती है, आईडी कार्ड्स देखे जाते हैं और पूरा स्कैन किया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई गलत एक्टिविटी ना हो। कोई आप जानते ही हमारा ये मिलिटेंसी इफेक्टेड ये एरिया है, तो इन जगहों पर जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बहुत अच्छा काम कर रही है। आर्मी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ लगा ले, जम्मू कश्मीर पुलिस लगा ले, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि इन एरियाज में जो है नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। अंकित जी, आखिरी में मैं आपसे एक सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि मैं बार बार आखिरी इसलिए बोलता जा रहा हूं क्योंकि मेरे माइंड में सवाल आते जा रहे हैं। आज एक बड़ा इंटरेस्टेड हमने ये जो मुद्दा उठाया है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारे राजौरी पुंछ में इतना देखने को नहीं मिल रहा है। अगर वहां पे अच्छी अच्छी चीजें बन जाएं, टनल बन जाए, सब कुछ हो जाए, क्या लगता है आपको कितने लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा? प्रमोद जी, मैं ये चीज कहने में बिल्कुल नहीं डरूंगा, कोई संकोच नहीं है कि यहाँ की लीडरशिप जितनी भी रही है उन्होंने हम लोगों को सिर्फ लूटा है, लड़वाया है और सिर्फ अपने ही उन्होंने घर बने हैं। जितने लोकल यहाँ के मंत्री रहे हैं, जितने लोकल यहाँ के मिनिस्टर्स रहे हैं, जितने एमएलएज रहे हैं, यहाँ के पूर्व एमएलसीज रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ अगर उन्होंने यहाँ के टूरिज्म की ओर अगर ध्यान दिया होता तो आज हमारे राजौरी पुंछ के नौजवान यहाँ से सऊदी अरब ना जाते, यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में ना जाते। जब हम देखते हैं ना कि यहाँ से वो रोजगार कमाने के लिए बाहर गए हैं फॉरेन कंट्रीज में, जब उनकी डेड बॉडीज यहाँ पे आती हैं ना, बहुत ज्यादा दुख होता है। वो माएँ जो 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल अपने बच्चों से दूर अपने बच्चों को रखती हैं ताकि वो गए बाहर रोजगार कमाने के लिए। एक बीवी जो 5-5 साल तक इंतजार करती है कि मेरा पति फॉरेन में गया है, वहां पे कमा के लाएगा 5-6 साल के बाद। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी बॉडीज वापस आती हैं। अगर टूरिज्म यहाँ पे हो तो क्यों यहाँ के लोग बाहर जाके वहां पे कमाने के लिए जाएंगे? ठीक है, तो टूरिज्म का बहुत यहाँ पे पोटेंशियल है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इतने अच्छे व्यू पॉइंट हैं यहाँ पे, इतनी अच्छी यहाँ पे लोकेशंस हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ ये चीज आज तक रही है कि किसी ने हमारे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया और आज हमारे लोग बेरोजगार हैं। अगर यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया होता, हमारा जो ये इलाका है टूरिज्म के मैप पे होता, तो आज यहाँ पे जो है टूरिस्ट श्रीनगर के बजाय इस लोकेशन पे आज आपको दिखाई देते। यहाँ पे आज पोटेंशियल होता हर चीज का। यहाँ पे आज नौजवान बेरोजगार ना बैठे होते, पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे फ्रूट चाट की रेडियां लगा रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सीमेंट की बोरी उठा रहा है। पीएचडी होल्डर मैंने नौजवान देखे हैं जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। क्या फायदा उनकी पढ़ाई लिखाई का? हालांकि जरूरी नहीं है कि इंसान पढ़ा लिखा है तो वो सिर्फ नौकरी ही पाए, अपने लिए भी इंसान पढ़ता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर टूरिज्म को यहाँ पे अच्छे से जो है यहाँ पे टूरिज्म को अच्छे से बढ़ावा मिला होता तो आज यहाँ पे होटल्स बने होते, इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो है अच्छे से यहाँ पे डेवलप हुई होती और लोग बाहर से आते, यहाँ पे खरीदारी होती। टूरिज्म मंत्री तो अभी तक पहुंचे नहीं, राजौरी पुंछ काफी देर हो गई है। तो बस यही कह सकते हैं, हम क्या ही कह सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है, और अगर कहीं वो आते हैं गलती से यहाँ पे तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो आए प्लीज यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है अब जो ये लोग देख रहे हैं, शायद हो सकता है ये हमारी खबर उनको जरूर व्हाट्सएप करें। देखिए, इससे पहले जो हो चुका वो सो हो चुका। अब हम जरूर चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है, लोगों को बड़ी तवक्को है इस सरकार से, और 10 साल के बाद ये सरकार बनी है और चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेसी का पार्ट रहता है ये। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जो सरकार है यहाँ के टूरिज्म के ऊपर जो है वो थोड़ा ध्यान दें, ताकि जो यहाँ के लोकल टूरिज्म जो है बढ़े, तो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की बेरोजगारी जो है वो खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अंकित केसर जी और इन्होंने काफी ब्रीफ किया। और मैं ये बात जरूर कहूंगा, मुगल रोड तो कल खुल रही है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले समय में यंगस्टर्स कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, जितने भी जो सतीश शर्मा जी हैं यंगस्टर कैबिनेट मंत्री हैं, सॉरी, और एमएलए आप देख रहे हैं इफ्तिकार साहब बिल्कुल यंग हैं, जावेद चौधरी साहब बिल्कुल यंग हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों को भी आगे आना चाहिए और यहाँ पे टूरिज्म मैप में इस चीज़ को लाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो बेरोजगारी है वो टूरिज्म से काफ़ी दूर हो सकती है। क्योंकि आप देखते हैं कहीं पे भी अगर टूरिज्म है तो वहाँ पे बेरोजगारी दूर होती है, किसी भी स्पॉट पे आप चले जाओ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो
खबर है ये केवल ये नहीं है कि मुगल रोड खुल गई है। इस खबर में काफी सारे पॉइंट्स आज डिस्कस किए गए, जो मैं जरूर कहूंगा कि आप जो भी हमारे मंत्री हैं या हमारे एमएलएज हैं उनके कानों तक पहुंचाएं, पुंछ के एमएलएज तक पहुंचाएं। जावेद राणा साहब पुंछ के कैबिनेट मंत्री चुने हुए हैं, आप जानते ही हैं कि पुंछ से मेंढर से एमएलए हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और उनका ताल्लुक पुंछ का है। तो मैं जरूर कहूंगा कि सारी चीजों को सोचा जाना चाहिए। राजौरी से डिप्टी सीएम हैं, उनको ये सोचना चाहिए और एकता लानी चाहिए। ये जो 8 एमएलए यहाँ से जीते हैं, एटलीस्ट ये जुड़कर जो है इस तरीके का कोई प्लान बनवाएं ताकि टूरिज्म में राजौरी पुंछ को लाया जाए और राजौरी पुंछ के लोग जो इस वक्त सफर कर रहे हैं, जो बेचारे बेरोजगार हैं, उनको जो है आने वाले समय में जरूर जो है बेरोजगारों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। और मैं एक बात जरूर कह दूं लास्ट में कि जितने भी लोग इस खबर को देखेंगे मैक्सिमम शेयर करना और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाना कि कल से मुगल रोड पे ट्रैफिक खुल चुका है।